साल 2024 की पहली एकादशी पौष माह की पुत्रदा एकादशी कब है, क्या करना है क्या नहीं जानते हैं इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। पौष माह में आने वाले यह व्रत कई दंपतियों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला होता है, क्योंकि यह व्रत से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और जो लोग अपने पुत्र की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखते हैं, उनकी भी भगवान मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका महत्व क्या है, कैसे पूजा करनी और क्यों व्रत ये आपको रखना चाहिए, सारी चीज़ें चलिए जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से और समापन होगा 10 जनवरी को सुबह में 10:19 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार यह एकादशी का व्रत है वो 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा और इस एकादशी व्रत का पारण होगा 11 जनवरी को सुबह में 7:15 से लेकर 8:21 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि एकादशी का व्रत पारण जो है वो द्वादशी युक्त रखा जाता है और इस व्रत को दशमी से शुरुआत होती है और द्वादशी मुक्त में इसका पारण किया जाता है। तो यह व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, यानी यह व्रत आपको क्यों रखना चाहिए। तो जनवरी माह में पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यह व्रत साल में 2 बार आता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को संतान सुख प्राप्त होता है। यानी जो लोग पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना करते हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। और इसके अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो लोग पूजा करते हैं उनको संतान प्राप्ति होती है। जो लोग संतान की प्राप्ति हो चुकी है उनके संतान की लंबी आयु सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इसको वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, इसीलिए इसको वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। तो यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इस व्रत का बहुत ही अधिक ज़्यादा महत्व है और आपको व्रत रखकर पूजा पाठ भगवान हरि नारायण और माता लक्ष्मी की करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप सुबह में जल्दी उठे और स्नानात के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले घर के मंदिर की साफ सफाई करें। छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब विष्णु जी को फल फूल दीप अक्षत तुलसी दल इत्यादि अर्पित करें और उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। जल अभिषेक से उन्हें स्नान करें, यानी विधि विधान से पूरी आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको एकादशी व्रत का पाठ करना है। विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है या और भी इसके अलावा जो भी आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। दिन भर आप विष्णु जी का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, जागरण करें, सभी में प्रसाद बांटें और अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहन ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा आदि दान करके स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस तरीके से एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँ तो थोड़ा बहुत किसी के लिए भोजन निकाल करके आप दान करके ही एकादशी व्रत का पारण करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।